अभी अगर हम प्रॉपरली प्लान करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक है। ये जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं कॉल में, दे आर स्टिल इन कॉल। मार्केट अगर आप यहाँ पर प्रीमियम देखोगे पुट का, तो मार्केट पुट के प्रीमियम में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है बड़े बड़े मूव्स देकर, ठीक है। ये कैंडल्स बनाकर मार्केट लोगों को पुट में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और कॉल का प्राइस सिग्निफिकेंटली धीरे 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 यहाँ पर गिर ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट इस समय ये दिखाना चाहता है कि कॉल में इस समय कुछ नहीं है, जो भी है वो पुट में है। पुट इज गेटिंग रेडी टू शूट, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वी कैन हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का कॉल साइड ट्रेड कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं मार्केट में, और हमारे हमसे एक ट्रेड यहाँ पर ये मिस हो चुका है। सो लेट्स सी, देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि मैं एक स्कैल्पर हूं, तो इसलिए मेरा चार्ट आपको थोड़ा सा इस तरह से लग रहा होगा। ये इस साइड कॉल ऑप्शन है, ये आपका सनसेक्स का स्पॉट है, और ये यहाँ पर पुट ऑप्शन है, ठीक है। सो ये पुट हमसे थोड़ा सा ये हो गया है, क्योंकि मैं आपको आज के दिन पे लाइव ट्रेड एक्सप्लेन करके बताना चाहता था कि हम लोग कैसे ट्रेड को पीछे की साइंस या फिर पीछे के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रियलिटी में क्या है कि ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है यही पूरी की पूरी कहानी है, लेकिन इसके ऊपर चित्रकारी करके आप ड्राइंग्स बनाकर इसको नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल टर्म, ठीक है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। आप ऐसा करेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ऐसा कभी नहीं होगा। हर चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है हर चीज़ का। अगर इस समय ये रेजिस्टेंस काम का होगा तो शायद वापस मार्केट जब घूम के यहाँ पर आएगी तो ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे जो दिमाग बैठे हुए हैं इन चार्ट्स के पीछे, हमें उनको पकड़ने की कोशिश करनी होती है, ना कि हम यहाँ पर कोई तितलियाँ बनाएं। कोई तो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या, कोई हारमोनी पैटर्न जैसी तितली बना रहा है, कोई डबल बॉटम देख रहा है, कोई डबल टॉप देख रहा है, कोई यहाँ पर FMGC जैसी चीज़ें देख रहा है, कोई साइडवेज मार्केट को लिक्विडिटी बोल रहा है। सो देर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मार्केट में चलती रहती हैं और होती रहती हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पर क्लियर साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की मार्केट है और आपको उसी में सब कुछ करना है, ठीक है। सो अभी अगर हम प्यारे मित्रों यहाँ पर मार्केट को देखेंगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आज सनसेक्स की एक्सपायरी है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे, सो एक बुलिश कैंडल का मार्केट ने यहाँ पर वो दिया, दूसरी यहाँ पर सेंसेक्स में बुलिश कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर कॉल में गए होंगे। तो अगर रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर कॉल में गए हैं तो इसका मतलब मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वी कैन हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग का कॉल साइड ट्रेड कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स सिचुएशनली कि हमको कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में आपके पास यही एक आज़ादी होती है कि आप एंड मूवमेंट में भी आप अपने ट्रेड को चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर कॉल में ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ तो मुझे कॉल में ही ट्रेड को लेना पड़ेगा। आई कैन शिफ्ट इनटू पुट, ठीक है। सो मैं कहीं पर भी ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि मेरे को कहाँ पर स्पेस मिल रही है, ठीक है। और अगर आपको स्पेस की बात करूँ तो मुझे स्पेस कितनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10% की, यानी कि इस प्रीमियम के कुछ 5 से 7 पॉइंट ओनली, ठीक है। जैसे ये कॉल ऑप्शन है लेट्स से, तो मुझे इसके कितने पॉइंट चाहिए, सिर्फ 9 से 10 पॉइंट चाहिए, एंड आई विल बी ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये प्रीमियम अगर यहाँ तक आता है तो मेरे लिए वो इनफ होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, और ऐसे ही हम करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और हाँ, यहाँ पर इसके लिए ये इतना सिंपल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। आप इन्हीं चीज़ों को जाकर यूज़ करोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जो यूट्यूब पर स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, जो चीज़ें बताई जाती हैं, आप उनका जैसे मर्जी काम करो, लेकिन मेरी चीज़ों को नेकेडली यूज़ मत करना, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस लगता है और आपको समझनी पड़ती हैं चीज़ें। सो अभी अगर हम प्रॉपरली प्लान करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे फॉल कर रहा है, ठीक है। ये जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं कॉल में, दे आर स्टिल इन कॉल। मार्केट अगर आप यहाँ पर प्रीमियम देखोगे पुट का, तो मार्केट पुट के प्रीमियम में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है बड़े बड़े मूव्स देकर, ठीक है। ये कैंडल्स बनाकर मार्केट लोगों को पुट में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और कॉल का प्राइस सिग्निफिकेंटली धीरे 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 यहाँ पर गिर ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट इस समय ये दिखाना चाहता है कि कॉल में इस समय कुछ नहीं है, जो भी है वो पुट में है। पुट इज गेटिंग रेडी टू शूट, ठीक है। यानी कि पुट जो है वो आपका यहाँ पर बड़ा मूव आने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
सो इस समय रिटेल साइकोलॉजी ये होगी, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी के लिए हम लोग इतना ही जानने की कोशिश प्यारे मित्रों यहाँ पर करते हैं। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पुट जो आपका सेंसेक्स है ये तो काफ़ी ऊपर आ गया, लेकिन कॉल ऑप्शन यहाँ से ऊपर नहीं आ पाया, ठीक है। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि आप इस समय कॉल ऑप्शन को देखो, वो आपका ध्यान शिफ्ट करके यहाँ पर लाना चाहता है पुट की ओर, कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन कॉल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पुट बढ़ रहा है। सो ये इस समय इसके पीछे के दिमाग चल रहा है। लेकिन ऐसा मत करना कि आप लोग सिंपल यही चीज़ों को देखो उसके ऊपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग मेरी वजह से कोई भी वो करो। हाँ, आपको अगर प्रॉपर मेरे तरीके से ट्रेड करना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओवर स्मार्ट होकर इन चीज़ों को खुद यूज़ करने की मत कोशिश करना, ठीक है। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच कि अब क्या होता है मार्केट में और हमको किस तरह से चीज़ें अब आगे प्लान आउट करनी है गाइस। सो गाइज ये यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो द शिफ्ट ऑफ पावर, ठीक है। ये कॉल का प्रीमियम ऊपर चला गया और पुट का प्रीमियम ऊपर आप लोगों को फंसाकर नीचे आ गया। और अगर अभी आपको लग रहा है ना कि ये तो इतना सा नीचे की तरफ गिरा है, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देख लो, ये 20% प्रीमियम टूट चुका है। यानी कि अगर आपका 1 लाख की कैपिटल है तो 20,000 रुपये आपको नुकसान दिख रहा होगा अभी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। और ऐसे ही ये चीज़ें चलती हैं प्यारे मित्रों, और आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। चार्ट के ऊपर ड्राइंग्स बनाकर और तितलियां बनाकर और एफएमजीसी और साइडवेज मार्केट को लिक्विडिटी बोलकर कूल दिखकर आप इस मार्केट में कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। सो आपको वही चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो इन चार्ट्स के पीछे चल रही हैं। ये आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। जो सो ये लाइव मार्केट में हो रहा है। सो ओके गाइस, मेरे ना स्टॉप लॉस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अगेन एंड अगेन, तो मैं ट्रेड इसमें प्लेस कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस जैसा आपको पता है कि मैं रखता हूँ, तो उसी चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है, बट कोई बात नहीं। सो ओके गाइस, अभी मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया है और मैंने पुट की साइड ट्रेड को लिया है। एंड ये क्यों लिया है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, लेट्स सी। मैं इस ट्रेड में रिस्क तो लूँगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको रिस्क को मैं साथ साथ में ही छोटा करता चलूँगा, सो दैट कि मुझे इस ट्रेड में कुछ भी लूज़ ना करना पड़े, जितना कम हो सके उतना कम लूज़ मैं इस ट्रेड में कर पाऊँ। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, रिस्क को बहुत ज़्यादा कम लेने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे। ओके जेंटलमैन, हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हमने सिर्फ 800 रुपये के आसपास ही लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक काइंड ऑफ फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का मार्केट में फॉल आपको देखने को मिलेगा, तो हमने जैसा आपको यहाँ पे देखा, हमने प्रॉपर इस ट्रेड को प्लान करा, लेकिन हमने मिस आउट कर दिया इस ट्रेड को, ठीक है। सो अभी जब यहाँ पर ये जो फॉलिंग नाइफ है ना, जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो बहुत ईजिली हमको प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बहुत टाइट छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, एंड और यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हाँ गाइस, आप लोग ये फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी भी देर करूँगा तो शायद मैं भी पुट की साइड ही फंस जाऊँगा। तो ये बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। ये मैं सिखाता भी नहीं हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि ये समय के साथ आपको खुद आएगी, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अभी आप ओवर ट्रेडिंग को कम नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरह के स्टॉप लॉसेस को कैसे मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बुलेट प्रूफ माइंडसेट आपका अगर है, तभी आपके लिए ये चीज़ें पॉसिबल हैं, अदरवाइज़ आप इसी ट्रेड में फंस जाओगे, ठीक है। सो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और प्लीज़, मैं ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई आपसे वो मतलब नहीं है कि आप मेरा कोर्स ही खरीदो। आप लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है, ठीक है। पैसा जो है ना, ये असल चीज़ है, ये कोई ड्रीमी या फिक्शनल चीज़ नहीं है। ये जब एक बार चला जाएगा तो चला जाएगा, फिर वो वापस नहीं ला पाओगे। इसको कमाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सीख कर करो जो भी करना है,
ठीक है, ओवर स्मार्ट बन के खुद को कूल दिखाने के चक्कर में अपना पैसा मत बर्बाद करो, ठीक है। और हाँ, स्कैल्पिंग एक इजी फॉर्म है, एक बहुत अच्छी फॉर्म है, लेकिन रिस्क वही है, सेम चीज़ें हैं जो आप इंट्राडे में करते हो, बस यहाँ पर ये है कि आपका हमारे सिस्टम के साथ ये है कि आपका जो रिस्क है वो डिसाइडेड है कि उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसको कैसे फॉलो अप करना है, कैसे चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बेसिकली बताते ही हैं। जैसे कल के एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर ये लेवल दिया था, तो आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ गई। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होती है तो मार्केट फॉल करेगी, और अगर इसके ऊपर ओपन हुई तो मार्केट ऊपर ही रहेगी। फिर क्यों वो सारी चीज़ें आपको बताई थी कि क्यों ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो एवरीथिंग मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। ओके, तो जो मैंने आपको एनालिसिस में कल के दिन पे बोला था वो होना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये जो पुट राइटर्स थे इन्होंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना शुरू कर दिया एंड मार्केट स्टार्टेड टू पंप हायर साइड, ठीक है। तो ये वही चीज़ बेसिकली अभी हो रही है। इसलिए आप देखेंगे जहाँ पर जब हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे थे तो इसको बहुत ईजिली ऊपर आ जाना चाहिए था 10% तक, या थोड़ा बहुत इसको ऊपर आना था, लेकिन नहीं आ पा रहा था क्योंकि सेम टाइम पर यहाँ पर पोजीशंस एग्जिट हो रही हैं, ठीक है, पुट में। तो दैट्स द रीज़न बेसिकली, ठीक है। सो गाइज बेसिकली बीच में जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी बीच में। अभी हमने बस आज के दिन पे यही बुक किया है 6422, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग बुक नहीं कर पाए हैं क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हो, देखो जहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था उससे मार्केट ऊपर भी आया है, ठीक है। अगर मार्केट आपको बार बार बाहर कर रहा है तो फिर ये थोड़ा सा आप इसको ले सकते हो वैसे कि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ कि मैं 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा ट्रेड्स मैं नहीं प्लेस करता हूँ, ठीक है। अब ये 3 ट्रेड्स में लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग ये सोचो कि 3 स्टॉप लॉसेज लूँगा, नहीं। अगर मैं 3 ट्रेड्स ले रहा हूँ और मेरा एसएल या टारगेट दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो उन सिचुएशंस में फिर मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर उसके बाद मैं ट्रेड को प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है। इसका मतलब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है आज के दिन पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको आज प्रॉफिटेबल होने के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने जो चीज़ें प्रिडिक्ट करी एग्जैक्टली मार्केट हमको वैसा ही नज़र आया है ना। मार्केट हमको वैसा ही देखने को मिला है, तो उससे ज़्यादा अभी आज के दिन पे हमारा 2000 रुपये के आसपास ब्रोकरेज होगा, तो 3000 प्रॉफिट मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। 3-4,000 तो ये बेसिकली प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं है। तो आप स्किल की बात करेंगे तो वो हमारे पास है, तो हम कल पैसा कमा लेंगे, आज नहीं कमा पाए तो। लेकिन अगर हम आज के दिन पे बड़ा लॉस कर लेंगे तो फिर हम उसको कल रिकवर नहीं करा पाएंगे। तो कोई भी एक अच्छा ट्रेडर इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी इन चीज़ों को देखा है और उसने इन चीज़ों के ऊपर काम किया है, ठीक है। दैट्स वाई कि वो अपने डिसिप्लिन में काम कर पाता है। तो अगर आप डिसिप्लिन में काम कर रहे हो तभी आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाओगे, अदरवाइज फिर आप वही है कि दोस्तों यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और मैंने ट्रेड ले लिया है। जो भी आदमी चार्ट के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाकर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ही डोंट हैव एनी फियर ऑफ लूजिंग मनी। अगर उसको डर नहीं है पैसा जाने का तो इसका मतलब वो गलत है या कुछ ऐसा दिखा रहा है आपको जिससे उसको भी फ़र्क कुछ खास नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि रियल मनी जब भी आप असल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपके इमोशंस सामने दिखेंगे। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो आपको मेरे इमोशंस दिखते हैं ना कि मैं तुरंत स्टॉप लॉस लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास से पैसा यहाँ से जाएगा, ठीक है। जो स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहा है, जो बोल रहा है कि हाँ यहाँ तक मार्केट आएगी तो मैं निकल जाऊँगा, यहाँ तक आएगी तो मैं निकल जाऊँगा, इसका मतलब उसने मार्केट का असल फेज़ देखा ही नहीं है, और अगर देखा है तो उसको जानने की कोशिश ही नहीं करी है। क्योंकि आपको जैसे यहाँ पर देखो, जिसने यहाँ पर मार्केट में पुट में ट्रेड लिया होगा, जहाँ ये इस चीज़ को देखकर वो तो बुरा फंस गया ना, वो तो ख़त्म हो गई उसकी कहानी, है ना। उसने सोचा तो यही था कि मार्केट अगर यहाँ पर आएगा तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन क्या मार्केट ने यहाँ पर आकर निकलने की कोशिश उसको निकलने दिया? नहीं निकलने दिया। और कितना बुक कर रहा होगा अभी? 50%, यानी कि 50% पैसा उसका जा चुका है मार्केट से। सोच के कितना आया था? 10%, और स्टॉप लॉस प्लेस ना करने की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। आप जिसको भी चूज़ करो देखने के लिए, सीखने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सही है या नहीं है, और आप उसको इमोशनली साइकोलॉजिकली ही चेक कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपको भी मोटिवेशन देते हैं ना 10% के रिस्क लेने की और ये करने की वो करने की, 10% का रिस्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है फिर, ठीक है। और इसमें आप टिक नहीं पाते हो, कोई भी नहीं टिक पाता है। हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं, हमको काम करना पड़ता है, हमको अपनी साइड चुननी पड़ती है, और ऐसी चीज़ें डेली होती भी नहीं है। होगा डेली क्या? डेली यही होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी डेली।
सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप मार्केट में क्या चाहते हैं और क्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप मार्केट में मार्केट के पीछे छुपे हुए चार्ट्स को, मैंने भी देखो यहाँ पर मार्केट को प्रेडिक्ट कर दिया था, है ना, कि मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी स्टॉप लॉसेस को लेने के लिए। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, मार्केट ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है, पर हम इसमें ट्रेड प्लेस नहीं कर पाए। अब क्या हम इसके रिग्रेट करें कि मैं, ये तो मुझे पता था ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं ले पाया, मैं वापिस से ट्रेड करूँगा? क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ हो चुकी, हम इनसे सीख कर निकल चुके कि कोई बात नहीं है, इट्स अ डे, आज मैं नहीं कर पाया तो कल कर दूंगा। पिछले 4-5 दिन भी तो मैंने जो सोचा वो हुआ ही है ना। तो आज अगर नहीं हो पाया तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है, तो कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे सुप्रीम चीज़ होती है कैपिटल, ठीक है। सो सही चीज़ों को सीखो, ओवर स्मार्ट होकर ऐसे कमेंट सेक्शन में या इस तरह की चीज़ें मत करो कि मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, वहाँ से वो कर लेता हूँ। कोई आदमी आपको फ्री में अपना ज्ञान नहीं देगा, इस चीज़ को आप समझ लो। क्योंकि खासकर स्टॉक मार्केट को सीखने में, समझने में बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है। आदमी बुरे से बुरे फेज़ में चला जाता है और उसमें से कुछ 1%, आधा % लोग ही होते हैं जो इस मार्केट से बैक कर पाते हैं, सही कर पाते हैं, ठीक है। वो आपको फ्री में कभी नहीं देंगे चीज़ों को। सो वो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को सोचा करो, ठीक है, कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे लिए वो अच्छा है, या मैं अपना पैसा कमाने के लिए आपको क्रिप्टो में शिफ्ट कर दूँ, वो अच्छा है, ठीक है। मेरे लिए तो कोर्स को प्रमोट करना बहुत बेहतर है और मैं वो करता रहूँगा, ठीक है। बजाय इसके कि मैं आपको बोलूँ कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करो जाकर, वहाँ पर लेवरेज मिलती है, वहाँ बहुत ईजी है, क्योंकि वो एक दलदल है, वहाँ आप बुरे फंस जाओगे। वहाँ अगर आपने 1 लाख रुपए डाला तो आपका लॉस 20,000 रुपये भी नहीं होगा, लेकिन 1 लाख पूरा चला जाएगा, कुछ ब्रोकर के हाथ में जाएगा और कुछ आपके सो कॉल्ड उनके हाथ में, जो बोल रहे थे कि इंडियन मार्केट में तो वॉलीटिलिटी ही नहीं होती भाई। यहाँ पर मैं 10% का ट्रेड कितनी ईजिली कर लेता हूँ, मेरी वीडियोस देखना, और यही चीज़ मुझे आप फॉरेक्स में करके बता दो, ठीक है। और यही चीज़ मेरी ओपन चैलेंज है, जितने भी, अगर कोई यूट्यूब से या कोई बहुत बड़ा गुरु या जिसको आप गुरु मानते हो, उसका मेरे साथ चैलेंज है कि आप मेरे साथ आ जाओ, 1 महीना ट्रेड करके बताओ मुझे। जैसे आप रिस्क लेकर दुनिया को बता रहे हो ना, आप इस मार्केट को जुए की तरह जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास बस ऑडियंस नहीं बन रही है, मेरे पास एक बार ऑडियंस बन जाए तो फिर मैं दिखाऊंगा इनको कि असल ट्रेडिंग कैसे होती है। आप इतने बड़े बड़े रिस्क लेकर बता रहे हो और दुनिया के सामने आप गुरु बन रहे हो, स्वीट बनकर दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है, ज्ञान पेल रहे हो सिर्फ। और ज्ञान किन बातों का? उन्हीं ट्रेडिशनल बातों का। अरे भैया, अगर तू उन चीज़ों से पैसा कमा सकता है तो बाकी वाले क्यों नहीं कमा पा रहे? और फिर आप बोलते हो साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी फिर बोलते हैं कि साइकोलॉजी है कि आप मार्केट में यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, आप यहाँ पर मार्केट में सही चीज़ों को नहीं पकड़ पाते, आप गलत साइड को देखते हो, आप गैम्बलिंग करते हो। अरे आप सिखा ही तो उनको गैम्बलिंग रहे हो, 10-10, 20-20% के आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। आप बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो हिट हो जाता है, इसलिए आप सिस्टम में लगाया ही मत करो। तो फिर बेवकूफ़ है वो दुनिया जिन्होंने स्टॉप लॉस को बनाया। एक ये जो ब्रोकर है ना हमारा, जैसे ये एंजल बन खुला हुआ है ठीक है। सो इस ब्रोकर में आपको पता है हर एक ऑर्डर के ऊपर सर्वर के ऊपर लोड पड़ता है और हर ब्रोकर को पैसा देना पड़ता है, पे करना पड़ता है उसके लिए। और जब आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो ना, तो एवरी मिली सेकेंड, वो जितनी देर तक स्टॉप लॉस रहता है ना, वो वहाँ पर पैसा दे रहा होता है आपका ब्रोकर, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होते भाई। आप मेरे देखो 2.5% के हिट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो आपको ये चीज़ें खुद सीखनी पड़ेंगी। ये अपने मतलब के लोग हैं और आपको भी नहीं पता है, आप भी, हर किसी ने बोल दिया कि ये कोर्सेज बेचने वाले हैं। अरे कोर्सेज बेचने वाले हैं तो वो जो आपको ये सिखा रहा है, कोर्सेज बेचने वाले हैं, तो वो भी तो आपको फॉरेक्स में शिफ्ट कर रहा है, जो इलीगल फॉर्म है ट्रेडिंग की, ठीक है। और जहाँ पर इलीगल, वो इसीलिए है। हमारा देश कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है फाइनेंस मिनिस्टर को या फाइनेंस बॉडी को आपसे कि आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करके पैसा ना कमा लो, क्योंकि वहाँ पर रेगुलेट नहीं किया जा सकता उसको। हर ब्रोकर का अपना रेट है, क्योंकि हर एक एक्सचेंज की तरह है, उसको हम लोग इंडियन मार्केट की तरह NSE के ऊपर लिस्ट नहीं कर सकते। हर ब्रोकर अपनी एक्सचेंज की तरह काम करता है, ठीक है। अपनी एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है तो वो आपसे चार्जेस अपने हिसाब से लेगा। और महंगा है फॉरेक्स, क्योंकि वो सर्वर्स US में लगे हुए हैं या बाहर की कंट्रीज़ में लगे हुए हैं। अगर
यहाँ पर सर्वर की कॉस्ट हर सेकंड की 1 लाख रुपए है, उसी सर्वर की कॉस्ट यूएस में शायद 20 लाख 30 लाख रुपए होगी। ठीक है, अब अमेरिकन आदमी $1000 डाल रहा है फॉरेक्स में, ठीक है, तो उसको कितनी ब्रोकरेज देनी पड़ रही है? $30 $40, ठीक है, पर ट्रेड। उसके लिए कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे लिए 1 लाख के ऊपर 2000 3000 रुपये, वैसे ही जब इंडियन आदमी $1000 दे रहा है तो उसको 3-4 हज़ार जब ब्रोकरेज देनी पड़ रही है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझ गए? सो ये एक चीज़ है कि आपको ये समझना पड़ेगी साइंस को। और वो लोग ब्रोकरेज इसलिए हाई चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो जो दलाल जो आपको ये बोल रहे हैं कि ये कोर्स बेचने वाले हैं, वो उसको भी 50% मिल रहा है। ठीक है, तो समझ जाओ जल्दी, इनके चक्करों में मत पड़ो, और किसी की भी बातें सुनकर किसी को भी क्रिटिसाइज करने मत लग जाया करो। इस दुनिया में हर आदमी बुरा नहीं है, और बुरे आदमियों के हाथ में आप खुद फंसते हो। ठीक है, ये फ्री की चीज़ों के चक्कर में, डैमो के चक्कर में आप खुद इनके हाथ में फंसते हो। आप लो ही सही आदमी से, क्योंकि वो खुद को सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अच्छी मार्केटिंग करना नहीं जानता है। ठीक है, इसीलिए आप उनके चक्करों में फंसते हो। सो बी स्मार्ट कंज्यूमर, पहले स्मार्ट कंज्यूमर बनो कि सही चीज़ों को आप कंज्यूम कर पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ठीक है, सो मुझे लगता है वीडियो आज की लंबी हो गई। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी ने भी यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में यस लिखना, कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी बातें लोगों तक पहुँच रही हैं, आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ कल फिर मैं आपको यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आई होप आप लोग आज बड़े लॉसेस नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी वीडियो तब आएगी जब तक आप लोग ट्रेड कर चुके होंगे। लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा कि जितनी चीज़ें हो पाए मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। बाकी तो ईश्वर के ऊपर है ना। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपको कल फिर यहीं पर।